हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। देखो बच्चों, स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और शोषण स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या है? जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊंचे ऊर्जा स्तर से नीचे ऊर्जा स्तर में कूदता है, तब जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में 6 श्रेणी की रेखाएं प्राप्त होती हैं। उसमें पहला है लाइमन श्रेणी, लाइमन सीरीज। दूसरा है बामर श्रेणी, बामर सीरीज। तीसरा है पास्चन श्रेणी, पास्चन सीरीज। चौथा है ब्रैकेट श्रेणी, ब्रैकेट सीरीज। पांचवा है फुंड श्रेणी। छठवां है हम्फ्री श्रेणी, हम्फ्री सीरीज। हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में ये 6 श्रेणी की रेखाएं मिलती हैं। लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंग श्रेणी, हम्फ्री श्रेणी। लाइमन श्रेणी कब प्राप्त होती है? जब इलेक्ट्रॉन किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में कूदता है, किसी भी ऊंचे ऊर्जा स्तर से, चाहे दूसरे से पहले में कूदे, चाहे तीसरे से पहले में कूदे, किसी भी ऊंचे ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में कूदता है, तब जो रेखाएं प्राप्त होती हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में, उन्हें हम लाइमन श्रेणी की रेखाएं कहते हैं। लाइमन श्रेणी की रेखाएं स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में पाई जाती है। लाइमन श्रेणी की रेखाओं, इसमें अनंत रेखाएं होती हैं। इनकी तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने के लिए, वेवलेंथ ज्ञात करने के लिए ये सूत्र है 1/λ बराबर r, 1/1² माइनस 1/n², जहां n बराबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस सूत्र में लेम्डा तरंग दैर्घ्य है, वेवलेंथ, और रीडबर्ग नियतांक है, रीडबर्ग कांस्टेंट है। इसका मान 1.097 गुणिते 10⁻⁷ प्रति मीटर होता है। इसमें जब n बराबर 2 रखेंगे तो लाइमन श्रेणी की पहली रेखा की तरंग दैर्घ्य हमें ज्ञात हो जाएगा। जब n बराबर 3 रखेंगे
तो दूसरी रेखा लाइमन श्रेणी की मिलेगी। n बराबर 4 रखेंगे यहां तो तीसरी रेखा की तरंग दैर्घ्य ज्ञात होगी। तो ये लाइमन श्रेणी के लिए हमने लिखा है। आइए बात करते हैं कि बामर श्रेणी की रेखाएं कब मिलती हैं या बामर श्रेणी कब प्राप्त होती है। जब इलेक्ट्रॉन किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है, तब उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में जो रेखाएं प्राप्त होती हैं उन्हें बामर श्रेणी की रेखाएं। बामर श्रेणी की रेखाएं स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में पाई जाती हैं। बामर श्रेणी की रेखाओं की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने के लिए सूत्र है 1/λ बराबर r, 1 यहां हो जाएगा 2 स्क्वायर और यहां n स्क्वायर ही रहेगा, जहां n का मान अब स्टार्ट होगा 3 से। n बराबर 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहां n बराबर जब 3 रखेंगे तो बामर श्रेणी की पहली रेखा की तरंग दैर्घ्य ज्ञात होगी। बामर श्रेणी की पहली रेखा को H एल्फा रेखा कहते हैं। H एल्फा रेखा। जब इसमें n बराबर 4 यहां रखेंगे इस सूत्र में, तो हमें बामर श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंग दैर्घ्य ज्ञात होगी। दूसरी रेखा को H बीटा रेखा कहते हैं, बामर श्रेणी की दूसरी रेखा। इसी प्रकार तीसरी रेखा, चौथी रेखा, सभी के लिए हम यहां से सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं पाश्चन श्रेणी। ये पाश्चन श्रेणी की रेखाएं कब मिलती हैं? जब इलेक्ट्रॉन किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में कूदता है, तब उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में जो रेखाएं प्राप्त होती हैं उन्हें पाश्चन श्रेणी की रेखाएं कहते हैं। पाश्चन श्रेणी की रेखाएं स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र में, इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती हैं। पाश्चन श्रेणी की रेखाओं की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने के लिए इसी सूत्र द्वारा इसमें यहां पे 2 के जगह 3 रख देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे और यही सूत्र रहेगा। जहां n बराबर 3 से नहीं 4 से स्टार्ट हो, n बराबर 4 रख सकते हैं तो पाश्चन श्रेणी की पहली रेखा की तरंग दैर्घ्य मालूम होगी। n बराबर 5 रखेंगे तो पाश्चन श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंग दैर्घ्य मालूम होगी। इसी प्रकार आगे अब हम बात करते हैं ब्रैकेट श्रेणी। जब इलेक्ट्रॉन किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में कूदता है, किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में कूदता है, तब उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में जो रेखाएं मिलती हैं उन्हें ब्रैकेट श्रेणी की रेखाएं कहते हैं। ब्रैकेट श्रेणी की रेखाएं भी स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती हैं। ब्रैकेट श्रेणी की रेखाओं की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने के लिए इसी सूत्र में यहां पे 3 की जगह 4 रख देंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा और यहां n बराबर अब 4 से नहीं 5 से स्टार्ट होगा। पहली रेखा के लिए n बराबर 5, दूसरी रेखा के लिए n बराबर 6, तीसरी रेखा के लिए n बराबर 7, ऐसे ही आगे। अब बात करते हैं भुंग श्रेणी।
जब इलेक्ट्रॉन किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से 5वें ऊर्जा स्तर में कूदता है, तब उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में जो रेखाएं प्राप्त होती हैं उसे वुंड श्रेणी की रेखाएं कहते हैं। वुंड श्रेणी की रेखाएं भी स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र में इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती है। वुंड श्रेणी की रेखाओं की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने के लिए इस सूत्र में यहाँ 4 की जगह 5 रख देंगे, 5 का स्क्वायर, और जहां n बराबर 6 से स्टार्ट होगा, 6, 7, 8, पहली रेखा के लिए n बराबर 6, दूसरी रेखा के लिए n बराबर 7, इसी प्रकार आगे 8 के आगे भी है, क्योंकि अनंत ऊर्जा स्तर होते हैं। परमाणु में ऊर्जा स्तर कितने होते हैं? अनंत, इनफाइनाइट। आइए बात करते हैं हम्फ्री श्रेणी। जब इलेक्ट्रॉन किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से 6वें ऊर्जा स्तर में आता है, 6वें में, तब उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में जो रेखाएं प्राप्त होती हैं उसे हम्फ्री श्रेणी की रेखाएं कहते हैं। हम्फ्री श्रेणी की रेखाएं भी स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है। हम्फ्री श्रेणी की रेखाओं की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने के लिए यहाँ इस सूत्र में इस 5 के स्थान पर 6 रखेंगे और यहाँ n का मान 7 से स्टार्ट होगा। हम्फ्री श्रेणी की पहली रेखा के लिए n बराबर 7, दूसरी रेखा के लिए n बराबर 8, तीसरी रेखा के लिए n बराबर 9, आगे 9 है, 10 है, 11 है। तो ये था